वेलकम बैक इन दिस वीडियो। दिस इज लॉर्ड एंड यू आर वाचिंग एड्यूनेस यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम जो नेक्स्ट टेंस पढ़ेंगे वो है हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अभी फ्रेंड्स हम क्लियर कर रहे हैं टेंस से रिलेटेड वीडियोस, जिसमें से हम सिर्फ पढ़ रहे हैं ओनली इंडेफिनिट के बारे में। हमने प्रीवियस वीडियो में प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में पढ़ा था और आज हम पढ़ेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पहले तो ये पास्ट का मतलब क्या है। पास्ट मतलब फ्रेंड्स होता है कि जो समय बीत चुका है, मतलब इंडेफिनिट कार्य होगा, यानी अनिश्चित कार्य होगा, समय होगा, मतलब कार्य होगा, वो किस टाइम में, पास्ट में, बीते हुए समय में जो निश्चित समय में कार्य होता है, अनिश्चित समय में जो कार्य होता है वो क्या होता है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अब इसको फाइंड आउट कैसे करते हैं कि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है या नहीं है। तो फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास दो ऑप्शन मिलते हैं, यानी दो लैंग्वेज, या तो हिंदी सेंटेंसेस होते हैं, उसमें कैसे फाइंड आउट करना है, और इंग्लिश सेंटेंसेस आ गए डायरेक्ट, तो उसको कैसे फाइंड आउट करना है। ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए फ्रेंड्स, पहले तो यदि हिंदी में है, हिंदी सेंटेंसेस है, तो उसको कैसे फाइंड आउट करना है कि हमारा सेंटेंसेस जो है पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है। अब देखिए फ्रेंड्स, जैसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में पढ़े थे, क्या है, ता है, ती है, ते हैं। अब ये पास्ट में हो गया तो इसके साथ क्या आता है, था, ता था, ती थी या ते थे। जैसे वह काम करता था, वह सुबह 2 बजे पढ़ता था, तो लास्ट में क्या आएगा कि ऐसा कार्य होगा, वो पास्ट बीते हुए समय में क्या रहेगा, ता था, ती थी, ते थे। और जो कि ये सब जो कार्य होते हैं, पढ़, जैसे वो 2 बजे पढ़ता था, तो ये निश्चित है, लेकिन ये किस में है, पास्ट, मतलब पास्ट टाइम में है, ता था, ती थी और ते थे, तो ये किस में आ जाएंगे, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। इसके अलावा फ्रेंड्स और भी चीज़ें आती हैं, जैसे या, आ, ई, ए, तो ये सब भी वर्ड आते हैं हमारे वर्ब के अंत में। जैसे जो कार्य हो रहा है वो वर्ब ही है, उस वर्ब के अंत में या, ई, ए, ये सब भी आते हैं। जैसे मैं गया, मैं गया। अब देखिए फ्रेंड्स, मैं गया या मैं जाता था, दोनों एक ही सेंटेंस है, मैं गया या मैं जाता था। अब देखिए फ्रेंड्स, मैं गया, आई वेंट। अब देखिए इस वर्ब, यानी ये जो कार्य है जाना, ये वर्ब ही है, जो कार्य हो रहा है बीते समय में, इसमें देखिए इसके वर्ब के अंत में क्या या आया है। ठीक है, वे गए, ठीक है फ्रेंड्स, वह आया। अब देखिए आया, ठीक है, फिर या आ गया, तो इसके अंत में या, ई, ए भी आते हैं, ता था, ती थी और ते थे के अलावा। तो इस था हिंदी वर्जन में कि हिंदी सेंटेंसेस को कैसे फाउंड करना है कि हमारा सेंटेंस वो है किस टेंस का है। तो ये सब लास्ट में आए क्रिया के साथ, यानी वर्ब के साथ लगे रहते हैं हिंदी वर्जन में, तो पास्ट टेंस होता है। और इंग्लिश सेंटेंसेस में कैसे फाइंड करना है कि हमारा सेंटेंस वो पास्ट टेंस का है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस का हेल्पिंग वर्ब क्या है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस का हेल्पिंग वर्ब फ्रेंड्स डिड होता है। क्या होता है, डिड। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हमने क्या पढ़ा था, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो हेल्पिंग वर्ब होता था क्या था, डू और डज। तो सेम उसी तरीके से पास्ट इंडेफिनिट टेंस में अकेला ओनली डिड होता है। ठीक है, या तो यदि डिड आ रहा है सेंटेंसेस में, तो हम फाइंड आउट आसानी से कर सकते हैं कि हमारा सेंटेंस डिड मतलब पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है। यदि डिड नहीं आ रहा है तो वर्ब का कौन सा फॉर्म लगा होगा फ्रेंड्स, वर्ब में सेकेंड फॉर्म यूज होता है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंसेस में हमेशा वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज होता है, सेकेंड फॉर्म। मतलब जब सेकेंड फॉर्म होगा अफर्मेटिव सेंटेंसेस में, तो डिड तो आएगा नहीं, तो वहां पे क्या होगा, डिड नहीं आएगा। तब कैसे पता करना है, तब वह हम वर्ब को चेक करेंगे, हमारा वर्ब क्या होगा, सेकेंड वर्ब का होगा, तब वो हम बता सकते हैं कि हमारा सेंटेंस किसका है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है। ये था फाइंड आउट करना कि हिंदी लैंग्वेज में आते हैं सेंटेंस और इंग्लिश लैंग्वेज में यदि आते हैं तो उसको कैसे फाइंड आउट करना है कि हमारा सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है। अब फ्रेंड्स, इससे रिलेटेड जो 3 सेंटेंसेस हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटरोगेटिव, चलिए उसको देखते हैं। अब है फ्रेंड्स हमारे पास जो पहला सेंटेंस है, पढ़ना है अफर्मेटिव सेंटेंसेस।
या सिंपल सेंटेंसेस। अफर्मेटिव में जो हमारा रूल जो है उसको देखा जाए, क्या कहता है पास्ट टेंस में अफर्मेटिव का रूल। यदि इसके स्ट्रक्चर की बात की जाए तो सबसे पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट। अब फ्रेंड्स इसमें ध्यान देना है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हमको सब्जेक्ट मतलब फोकस करना था कि यदि सिंगुलर सब्जेक्ट रहेगा तो यस या यस लगता था, और प्लूरल सब्जेक्ट होता है तो यस या यस नहीं लगता था। लेकिन इस टेंस में आपको चिंता नहीं करना है कि हमारा सब्जेक्ट एक वचन का है कि बहुवचन का, मतलब सिंगुलर है कि प्लूरल। इसमें कोई भी सब्जेक्ट हो, या तो सिंगुलर होगा या तो प्लूरल, मे बी एनी सब्जेक्ट। सो हम इसके साथ क्या यूज करेंगे, वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज करना है। फिर ऑब्जेक्ट फाइंड करके ऑब्जेक्ट लिखेंगे, फिर अदर वर्ड। क्लियर है फ्रेंड्स, ये स्ट्रक्चर है पास्ट इंडेफिनिट टेंस का। बहुत आसान है। जैसे इससे रिलेटेड हम एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे उसने मुझे एक कलम दिया, मुझे एक कलम दिया। अब देखिए फ्रेंड्स, दिया या देता था दोनों सेम है, इसी टेंस के हैं। अब दिया लास्ट में देख रहे हैं फ्रेंड्स, जो देना है इसमें या आया है तो ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का हो गया। तो उसने यानी ही, वह मुझे दिया, मतलब ही। अब देखिए फ्रेंड्स, देना वर्ब है, इसका हमको अब देखिए सब्जेक्ट वर्ब, अब वर्ब हमारा देना है, देना का वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज करेंगे, सेकंड। अब गिव का सेकंड फॉर्म क्या होता है, गेव, ही गेव। अब ऑब्जेक्ट, हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, मुझे एक कलम, दोनों ऑब्जेक्ट हैं फ्रेंड्स। ये हमने बताया था कि जिसमें जो लिविंग थिंग होते हैं वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और जो नॉन लिविंग थिंग होते हैं, जैसे कलम, ये नॉन लिविंग थिंग है तो इसको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बोलते हैं। तो इसमें दोनों मतलब ऑब्जेक्ट है। आप किसी को भी ले सकते हैं। ही गेव अ पेन टू मी, ऐसा भी बोल सकते हैं, या ही गेव मी अ पेन। लेकिन सेंटेंसेस बनाते समय हम प्रीफर हमेशा सबसे पहले किस ऑब्जेक्ट को देते हैं, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को प्रीफर देते हैं कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले लिखा जाए। तो ये हमने किस तरीके से इसको यूज किया, अफर्मेटिव सेंटेंस का रूल अप्लाई किया हमने। सब्जेक्ट वर्ब का सेकंड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, इधर अदर वर्ड आता है तो अदर वर्ड। तो ये बहुत आसान है, इस तरीके से आप सभी सेंटेंसेस कर सकते हैं। चलिए इससे रिलेटेड और कुछ एक्स्ट्रा सेंटेंसेस करते हैं तो सभी पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे। ये फ्रेंड्स हमारे पास इससे रिलेटेड 5 एग्जाम्पल्स हैं, इसको करते हैं। देखिए पहला एग्जाम्पल है, मैं गत वर्ष यानी बीते हुए वर्ष में इस घर में रहता था। तो किस टेंस का हुआ, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का। तो इसको ये सिंपल मतलब अफर्मेटिव सेंटेंसेस है, तो इसको किस तरीके से करेंगे, अफर्मेटिव लॉ अप्लाई करेंगे। तो आई रहता था फ्रेंड्स, वर्ब का सेकंड फॉर्म लिव्ड, आई लिव्ड, मैं रहता था या रहा, इन दिस मतलब गत वर्ष, लास्ट ईयर, टाइम को लास्ट में लिख लेते हैं, जो टाइम है लास्ट में लिखेंगे। आई लिव्ड इन दिस हाउस, इस घर में, या होम, इन दिस होम लास्ट ईयर, मैं पिछले वर्ष या गत वर्ष इस घर में रहता था या रहा। ठीक है। रोहन कल ताजमहल देखने आगरा गया। तो रोहन इसमें देखिए फ्रेंड्स 2 वर्ब आया है, गया और देखना। जब एक ही सेंटेंस में 2 वर्ब आया, हमने बताया था जो मेन वर्ब होता है फ्रेंड्स उसको टेंस के अकॉर्डिंग करते हैं, और जो अगला वर्ब होता है इसके अलावा चाहे जितनी भी वर्ब आए सेंटेंस में मेन वर्ब के अलावा सबको इन्फिनिटिव बनाना है, या इन्फिनिटिव बनाइए या तो फार लगा के आईएनजी में कन्वर्ट कर देना है। जैसे रोहन आगरा गया, पहले इतना करते हैं। तो गया ये पास्ट टेंस है, वर्ब का सेकंड फॉर्म गया मतलब गो का सेकंड फॉर्म वेंट, रोहन वेंट आगरा, रोहन वेंट आगरा किस लिए गया, देखने, टू सी ताजमहल, ये ऑब्जेक्ट है। अब हमारे पास है हमने अपना पाठ याद किया। नेक्स्ट सेंटेंस है हमने अपना पाठ याद किया। तो हमने मतलब वी याद किया, लर्न का सेकंड फॉर्म लर्ट, LEARNT लर्ट, वी लर्ट, हमने अपना पाठ याद किया। अपना वी के साथ अपना के इंग्लिश क्या लगेगा, आवर लेसन, वी लर्ट आवर लेसन। ठीक है फ्रेंड। नेक्स्ट है बढ़ई ने एक कुर्सी बनाई। तो बढ़ई मतलब द कारपेंटर बनाई मतलब मेक माने बनाना, इसका सेकंड फॉर्म क्या होगा, सेकंड वर्ब यूज करना है, सेकंड फॉर्म मेड, द कारपेंटर मेड अ चेयर, द कारपेंटर मेड अ चेयर। सब्जेक्ट वर्ब का सेकंड फॉर्म फिर ऑब्जेक्ट।
वह अपने पिता को एक पत्र लिखी, मतलब वो फीमेल है तो सी। अब देखिए फ्रेंड्स, लिखी तो पास्ट, इसका मतलब राइट का सेकंड फॉर्म क्या होगा, रोट। सी रोट अ लेटर, उसने एक पत्र लिखा या लिखी। सी रोट अ लेटर टू, अब इसके साथ अपने पिता का हर फादर, सी के साथ अपना का इंग्लिश क्या लगता है, हर। ठीक है, सी रोट अ लेटर टू हर फादर, उसने अपने पिता को एक पत्र लिखी। तो इस तरीके से अफर्मेटिव सेंटेंसेस बनाए जाते हैं, स्पेशली इन पास्ट इंडेफिनिट टेंसेस। हमने इसका स्ट्रक्चर भी बता दिया। सब्जेक्ट आएगा, फिर सब्जेक्ट के बाद हमको क्या लिखना है, वर्ब का सेकंड फॉर्म, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट, फिर ऑब्जेक्ट बाद अदर वर्ड आ रहा है तो उसको लिखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अब इससे रिलेटेड इसके नेगेटिव सेंटेंसेस को देखते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, हमारे पास जो नेक्स्ट सेंटेंसेस होता है टेंस का, वो है नेगेटिव। मतलब जब हमारे सेंटेंसेस में क्या मतलब आए, नहीं मतलब नेगेटिव वर्ड आ जाए, नहीं वर्ड आ जाए या कभी नहीं वर्ड आ जाए, तो उसका रोल क्या है। देखिए, पास्ट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव सेंटेंसेस के जो स्ट्रक्चर होते हैं वो क्या होते हैं। देखिए, पहले सब्जेक्ट आएगा। सब्जेक्ट हमारा कोई भी हो, चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, एक वचन हो चाहे बहुवचन हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, उसके अकॉर्डिंग हम क्या यूज करते हैं, डिड नॉट। फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, अफर्मेटिव सेंटेंसेस में क्या होता था, वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज होता था, लेकिन अब यहाँ पे हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे, फिर ऑब्जेक्ट यूज कर लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, यही ध्यान देना। मतलब आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि जब सेंटेंसेस में मेन आपको सिर्फ याद रखना है कि डिड, जो हमारा हेल्पिंग वर्ब है, डिड या सेंटेंसेस में डिड आ गया तो हमको वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज करना है, फर्स्ट फॉर्म यूज करना है। क्या सेंटेंसेस में ये मतलब जब डिड आ गया तो हमको वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करना है। ठीक है, और यदि नेवर शब्द, जैसे सब्जेक्ट आ गया और यदि नेवर आ रहा है तो नेवर में तो डिड तो आएगा नहीं, तो हम उस कंडीशन में वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज करेंगे, वर्ब का सेकेंड फॉर्म। जैसे मैंने बताया था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में कि जब सेंटेंस में डू या डज आता है तो आपको वर्ब में यस या ईएस नहीं लगाना है। यदि सेंटेंस में डू या डज नहीं आता है तो वर्ब में यस या ईएस लगाना था विथ सिंगुलर सब्जेक्ट। लेकिन ऐसे ही यहाँ पर भी आप समझ सकते हैं कि ये सेंटेंस में डिड आ रहा है, जो हेल्पिंग वर्ब है, तो वहाँ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करना है। यदि सेंटेंस में डिड नहीं आ रहा है, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे वो इंटरोगेटिव सेंटेंस है, डिड नहीं आ रहा है तो हमको वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज करना है। बहुत आसान है फ्रेंड्स इसको समझना। अब इससे रिलेटेड चलिए कुछ एग्जाम्पल्स हैं, इसको देख लेते हैं। ये स्ट्रक्चर आप अपने माइंड में रखेंगे तो इसको देखकर आसानी से इन सेंटेंसेस को कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अब देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स हैं इससे रिलेटेड। देखिए, लड़कों ने अपना पाठ याद नहीं किया। अब देखिए फ्रेंड्स, बॉयज हैं, लड़के मतलब एक से अधिक हैं तो बॉयज हो गए, बॉयज। अब नहीं आ गया है, देखिए या किया, तो पास्ट टेंस का है, इसमें नेगेटिव वर्ड आया तो इसके साथ हम, चाहे हमारा सब्जेक्ट एक वचन हो या बहुवचन, सिंगुलर या प्लूरल हो, उसके साथ हम क्या यूज करेंगे, डिड नॉट। बॉयज डिड नॉट पाठ याद किया, डिड नॉट लर्न। अब देखिए, जब डिड आ गया तो वर्ब का कौन सा फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, लर्न ओनली, डिड नॉट लर्न। अब देखिए, बॉयज एक से अधिक हैं, मैंने बताया था जब सब्जेक्ट एक से अधिक हो जाते हैं तो किस कैटेगरी में जाता है, दियर वाले, दे वाले फैमिली में, और दे वाले फैमिली में अपना के साथ क्या लगता था, दियर, इसलिए बॉयज के साथ क्या लगेगा, दियर, दियर लेसन। बहुत आसान है। सेकेंड, मैं कभी देर से नहीं आया, मैं कभी देर से नहीं। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे कभी नहीं आ गया, जो नेगेटिव वर्ड है कभी नहीं। अभी देखिए इसको कैसे करना है, तो मैं आई, अब यहाँ पे डिड नहीं यूज करेंगे, आई नेवर, ओनली डायरेक्ट नेवर यूज करना है, आई नेवर। अब देर से नहीं आया, अब आई नेवर केम लेट, आई नेवर केम लेट। अब यहाँ पे फ्रेंड्स आपको लग रहा होगा कि वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज हुआ, जी यहाँ पर आपको वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज करना है। क्यों, क्योंकि सेंटेंस में हमारा नेवर के साथ डिड नहीं आता, और डिड नहीं आने पर हम वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज करते हैं। थर्ड है, चपरासी ने घंटी नहीं बजाई, तो क्या होगा, तो द प्यून डिड नॉट रिंग, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रिंग बेल,
ठीक है। तुमने अपने भाई की मदद नहीं की, तो यू डिड नॉट। अब डिड नॉट आ रहा है फ्रेंड्स, तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, यू डिड नॉट हेल्प योर, अपने भाई मतलब यू के साथ अपना के योर ब्रदर, ठीक है। पुलिस ने चोर को रंगे हाथों नहीं पकड़ा, तो पुलिस नहीं पकड़ा, डिड नॉट कैच। अब डिड नॉट आ गया तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में यूज करना है, कैच, डिड नॉट कैच थीफ, डिड नॉट कैच थीफ रंगे हाथों, रेड हैंडेड मतलब रंगे हाथों, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस तरीके से नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं इन पास्ट इंडेफिनिट टेंसेस। बहुत इजी है, बस आपको प्रैक्टिस करना है और रूल्स बहुत आसान है, बस स्ट्रक्चर और फॉर्म को आप याद रखिए और उससे रिलेटेड एग्जांपल्स आप अपने घर पे ट्राई करिए, प्रैक्टिस करिए। जो भी बुक्स आपके पास है, एक्सरसाइज के बुक है, आप उसको प्रैक्टिस करेंगे तो आसानी से सभी टेंसेस आपको समझ में आने लगेंगे। अब फ्रेंड्स आगे है, इससे रिलेटेड मैंने क्या देखा, अफर्मेटिव सेंटेंस एंड नेगेटिव सेंटेंसेस। और अब नेक्स्ट है हमारा अफर्मेटिव। जब क्वेश्चन किया जाएगा इस टेंसेस में कैसे बनाए जाते हैं पॉइंट्स और कैसे सेंटेंस किए जाते हैं, चलिए उसको देखते हैं। सो फ्रेंड्स अब देखते हैं कि इंट्रोगेटिव जो सेंटेंसेस होते हैं इंडेफिनिट टेंस में, इसके रूल क्या हैं। देखिए सबसे पहले बात करते हैं कि जब हम प्रश्न पूछते हैं क्या लगाकर, सबसे पहले क्या लगाकर, जैसे क्या वह गया, मतलब फिर इसके बाद क्या आएगा, सब्जेक्ट, फिर इसके बाद क्या आएगा, वर्ब। फ्रेंड्स यहाँ पे ध्यान देना है आपको, जब क्या लगा के प्रश्न पूछा जाए तो सबसे पहले हम क्या लगाएंगे, डिड। मतलब क्या लगाकर हम प्रश्न पूछेंगे तो उस कंडीशन में जब क्या पहले आएगा तो हम उसके प्लेस पे उसकी इंग्लिश ना लिखकर क्या लिखेंगे, डिड, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर वर्ब का हमने बताया था जब सेंटेंस में डिड आ गया तो वर्ब का क्या फॉर्म रखना है, फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन मार्क, ठीक है, जब क्या पहले आए तो। अब इसके अलावा WH फैमिली का कोई भी वर्ड मैंने बताया था प्रीवियस वीडियो में, कोई भी वर्ड क्या के अलावा कोई भी वर्ड है यदि पहले आए या तो बीच में कहीं भी आए, चाहे वो पहले ही क्यों ना हो, उसकी इंग्लिश लिखना है। और जब उसकी इंग्लिश लिखेंगे तो WH को उसकी इंग्लिश पहले लिख देंगे, फिर उसके बाद यही स्ट्रक्चर चलेगा, सेम यही, इसके बाद सेम यही, फिर डिड आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा, फिर अदर वर्ड आ जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। और यहाँ पे ध्यान देना है कि जब नेबर वाले सेंटेंसेस बनाने हों, नेबर, लेकिन फ्रेंड्स जब नेबर वाले जैसे मान लीजिए डिड, जैसे क्या वह कभी नहीं जाता था, क्या वह कभी नहीं जाता था, तो इस वाले सेंटेंसेस में कैसे करेंगे, तो डिड ही नेवर। अब देखिए फ्रेंड्स अफर्मेटिव सेंटेंसेस में क्या होता था कि नेवर जब आता था तो उसके साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखते थे, लेकिन क्यों लिखते थे, क्योंकि सेंटेंस में डिड नहीं आता था। लेकिन यहाँ पे देखिए फ्रेंड डिड आ गया, इसी के कारण हम यहाँ पर वर्ब का क्या लिखेंगे, मतलब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, क्योंकि यहाँ डिड है, इसलिए डिड ही नेवर गो, क्या वह कभी नहीं जाता था। तो इस तरीके से सेंटेंसेस बनाने कि सेंटेंस में ये डिड आ जाए तो वर्ब का हमको फर्स्ट फॉर्म ही रखना है, ठीक है। तो और यही दो स्ट्रक्चर इसके बनते हैं 1 और 2। और फ्रेंड्स इस सेंटेंसेस में ये नेगेटिव वर्ड आते हैं, जैसे नॉट आ गया, तो मैंने बताया था कि इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में चाहे कोई भी टेंस हो उसमें हमेशा ये नेगेटिव वर्ड आ रहा है तो हमको सब्जेक्ट के बाद ही, यहाँ जस्ट बाद ही नॉट या नेवर को रखना है, ठीक है। तो ये थे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के रूल। अब इससे रिलेटेड एग्जांपल देखते हैं। सो फ्रेंड्स अब हमारे पास है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस इन पास्ट इंडेफिनिट टेंस, इसके रूल्स हमने देख लिए। अब इससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स करेंगे जिससे कि सारे पॉइंट्स आपको क्लियर हो जाए और कोई भी प्रॉब्लम्स आपके पास न रहे विथ पास्ट इंडेफिनिट टेंस। चलिए देखते हैं कुछ एग्जांपल्स, जैसे क्या आपकी बहन ने कल गाना गाया, तो गाया ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, तो यहाँ पे आप मतलब प्रश्न किया जा रहा है, क्वेश्चन किया जा रहा है क्या,
जब क्या पहले आ जाएगा तो उसकी इंग्लिश हमको नहीं लिखना है। यदि यही क्या वर्ड बीच में आता तो उसकी इंग्लिश हम लिखते हैं, लेकिन जब स्टार्टिंग में आ गया तो इसकी इंग्लिश नहीं लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे, मैंने स्ट्रक्चर में बताया था, डिड। डिड को सबसे पहले लिखेंगे, डिड के बाद क्या लिखेंगे, ये हमारा जो सब्जेक्ट है, आपकी बहन, मतलब डिड योर सिस्टर। अब देखिए फ्रेंड्स, मैंने बताया कि जब सेंटेंस में डिड आ जाएगा तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो डिड योर सिस्टर सिंग, फर्स्ट फॉर्म सिंग हो गया, सिंग अ सॉन्ग, फिर क्वेश्चन मार्क। ओके, है हमारे पास तुम मेरे साथ क्यों नहीं दौड़े। अब देखिए फ्रेंड्स, WH फैमिली का वर्ड क्यों जो वाई है ये बीच में आया, तो इसकी इंग्लिश हम लिखेंगे वाई। देखिए फ्रेंड्स, ये जो वाई वर्ड है, यदि ये पहले भी आता फिर भी इसकी इंग्लिश आपको लिखना था, ठीक है। तो वाई, इसके बाद मैंने बताया कि WH फैमिली का कोई भी वर्ड है तो उसको सबसे पहले लिखेंगे, फिर यही स्ट्रक्चर हम फॉलो करेंगे। फिर डिड, वाई डिड, अब हमारा क्या आएगा, सब्जेक्ट यू, तुम, वाई डिड यू। ये नेगेटिव वर्ड है तो सब्जेक्ट के बाद नेगेटिव नहीं है, तो यू नॉट, वाई डिड यू नॉट। अब देखिए फ्रेंड, डिड आ गया तो वर्ब का हमको कौन सा फॉर्म यूज करना है, फर्स्ट फॉर्म रन, वाई डिड यू नॉट रन विथ मी, मेरे साथ, फिर इंटरोगेटिव मार्क हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है राम कब लौट कर आया, तो वेन डिड, WH फैमिली हो गया, डिड, फिर सब्जेक्ट हमारा राम, वेन डिड राम रिटर्न, मतलब रिटर्न कब हुआ या कब लौट के आया, फिर इंटरोगेटिव, डिड आया इसलिए वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। उस बच्चे ने कितना दूध पिया। अभी देखिए फ्रेंड्स, मैंने बताया था कि WH फैमिली में जब हाउ मच, हाउ मेनी यानी कितना आ जाए तो इसके साथ आने वाला जो नाउन होगा साथ में लिखना है। तो कितना दूध, इसकी इंग्लिश लिखना था हाउ। अब दूध, दूध को हम तो काउंट नहीं कर सकते, ये अनकाउंटेबल नाउन है, इसके साथ हाउ मच आएगा, हाउ मेनी नहीं आएगा। हाउ मच मिल्क, कितना दूध, फिर इसके बाद क्या लिखेंगे, डिड, डिड, फिर सब्जेक्ट उस बच्चे ने, दैट चाइल्ड, हाउ मच मिल्क डिड दैट चाइल्ड, उस बच्चे ने कितना दूध पिया, ड्रिंक, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। अब देखिए फ्रेंड, ड्रिंक फर्स्ट फॉर्म आया क्योंकि यहाँ डिड आ गया इसलिए वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तुम्हारे घर कल कौन आया। अब देखिए फ्रेंड्स, कौन, कौन, हु। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हु हमने बताया था, हु जो होता है WH फैमिली की, खुद एक सिंगुलर सब्जेक्ट का काम करता है, ठीक है। तो हु के साथ हम डिड नहीं लगाते हैं, तो हु केम। अब देखिए फ्रेंड, जब डिड नहीं आएगा तो वर्ब का सेकेंड फॉर्म, ये जैसे मान लीजिए यहीं पे होता है तुम्हारे घर कल कौन नहीं आया, तो हु के साथ नॉट डायरेक्ट नहीं लिखते, क्या लिखते, डिड नॉट लिखते। और जब डिड नॉट लिखते तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, लेकिन जब डिड नॉट नहीं आ रहा है तो वर्ब का सेकेंड फॉर्म। हु केम, कौन आया तुम्हारे घर, योर होम, हु केम योर एट योर होम, एट योर होम, कल, यस्टरडे, ठीक है फ्रेंड्स। कौन बाजार कभी नहीं गया। अब यहाँ पे ध्यान देना फ्रेंड्स, कभी नहीं आ गया, नेवर, तो कौन फिर आ गया है, तो हु नेवर, डिड नॉट नहीं आ गया, नेवर गया, हु नेवर वेंट। वेंट क्यों आया फ्रेंड्स, क्योंकि देखिए इसमें डिड नॉट नहीं है इसलिए यहाँ पे क्या आ गया, नेवर है, तो वर्ब का हमने क्या यूज किया, सेकंड फॉर्म, तो हु नेवर वेंट मार्केट, हु नेवर वेंट मार्केट हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे है कौन सा गाना। मैंने बताया था विच, हुज और हाउ मेनी, हाउ मच, इसके साथ जो आने वाला नाउन होगा वो भी लिखेंगे। तो कौन सा गाना, तो विच सॉन्ग, विच सॉन्ग माने कौन सा गाना, वन सॉन्ग है, हम नहीं गाते हैं, तो विच सॉन्ग, डिड आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट वी, हम नहीं गाते हैं, तो विच सॉन्ग डिड वी। अब देखिए फ्रेंड, नेगेटिव है तो सब्जेक्ट बाद नॉट, हमारा सब्जेक्ट वी है जिसके बाद नॉट लिखेंगे, विच सॉन्ग डिड वी नॉट। अब डिड आ गया तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वी नॉट सिंग, फिर क्वेश्चन मार्क, ओके। अब नेक्स्ट है किसका भाई। अब किसका भाई मतलब हुज। अब हमने बताया विच हुज रहे तो उसके साथ आने वाला नाउन, तो नाउन क्या है, ब्रदर, तो हुज ब्रदर एक साथ लिखेंगे, हुज ब्रदर। अभी गाली दिया, हुज ब्रदर। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे ध्यान दीजिए, इसमें डिड नहीं आएगा, डायरेक्ट हुज ब्रदर एक सिंगुलर सब्जेक्ट का काम कर रहा है, जैसे हु काम कर रहा था यहाँ पर, ठीक है। तो हुज ब्रदर किसका भाई, एब्यूज्ड, एब्यूज्ड, डिड तो नहीं आया इसलिए वर्ब का सेकंड फॉर्म लगा, हुज ब्रदर एब्यूज्ड जस्ट नाउ, अभी, वर्ब का हमने सेकंड फॉर्म यूज किया, फिर जस्ट नाउ और क्वेश्चन मार्क।
ये थे कुछ कन्फ्यूजन पॉइंट्स जो इंटरगेटिव सेंटेंसेस में बनाए जाते हैं इन पास्ट इंडेफिनिट टेंस, और सभी पॉइंट्स हमने वन बाय वन, स्पेशली आप ध्यान दीजिएगा कौन को लेकर, कौन और जो ये आते हैं किसका भाई, कौन सा गाना, कितना, ये स्पेशल वर्ड कहे जाते हैं जो मैक्सिमम लोग इसी में कंफ्यूज होते हैं, और किसके साथ कौन सा रूल अप्लाई करना है। आप प्रैक्टिस करेंगे, इसको ध्यान से देखेंगे तो आपके सभी पॉइंट्स या डाउट क्लियर हो जाएंगे। सो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना है। आशा करते हैं वीडियो और ये टेंस आपको एकदम अच्छे समझ में आ गया होगा। तो आने वाले वीडियोस जो होंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बता दिया, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, और आने वाला जो वीडियो होगा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के बारे में। यदि वीडियो आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, क्योंकि जो आने वाले वीडियो होंगे बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। और कमेंट करके ज़रूर बताएं वीडियो कैसा लगा। टेक केयर, बाय बाय, सी यू नेक्स्ट वीडियो।